श्री गणेशाय नमः। आचार्य मुनि मानतुंग महाराज की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। समस्त दिगंबर जैन तीर्थंकरों की जय हो। अतिशय क्षेत्र भोजपुर की जय हो। तो प्रिय बंधुओं, हमारी जो भारत भूमि है वह ऋषि और मुनियों से खाली नहीं है। जगह जगह पर हमारे ऋषि और मुनियों ने तप किया है और समाज को नई दिशा प्रदान की है। ऐसे ही एक महान तपस्वी हमारे भोजपुर ग्राम में जो शांति नगर भोजपुर आश्रम है, दिगंबर जैन मंदिर का सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित है। पहले समय में यह बिल्कुल एकदम बियाबान जंगल हुआ करता था। ऐसे बियाबान जंगल में हमारे भोपाल से एक तपस्वी जिनका शुभ नाम प्रातः स्मरणीय श्री लालचंद जी जैन था, जिन्होंने यहाँ पर आकर के बड़े समय तक तप किया और पूरे क्षेत्र को और एक नई दिशा प्रदान की और ये एक बड़े आश्रम के रूप में इस जगह का विकास किया। श्री क्या नाम बताया? लालचंद जी जैन की ही देन है कि यहाँ पर धर्मशालाएं और गौशाला का जो कार्य किया गया है। एक विशाल गौशाला यहाँ पर खोली गई है और एक बड़ी भारी धर्मशाला भी है। तो आइए हम श्री लालचंद जी जैन के जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई साहब जय जैनेन्द्र जी। जी प्रभु जी, आप कहाँ से पधारे? मंडीदीप से। जी भगवान जी, आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार जैन जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा ये जो आश्रम के जो संस्थापक हैं श्री लालचंद जी जैन, जो कि अगर आजकल की भाषा में हम अपनी भाषा में कहें तो एक महान ऋषि और मुनि के तुल्य जिन अपना जीवन जिया, इनके जीवन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए भगवान। लालचंद जी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ जी। और उन्हीं की बदौलत है कि भोजपुर क्षेत्र आज थोड़ा सा पास में जाओ। आगे बढ़ा है। हाँ। और मैं उनको जब बचपन में मैंने उनको देखता था, वो टैक्सी चलाते थे और सेंट की शीशी रखते थे, हाथ में ओम बनाते थे और एक झंडा लगाते थे और सिर्फ 1 रुपया भोजपुर के लिए वो लोगों से दान लेते थे। इसके अलावा 1 रुपये के अलावा उनका कोई वो नहीं था कि कितना दे के नहीं दे। 1 रुपया देते थे और सबको सेंट लगाते थे जी। और जगह जगह जाके उन्होंने ये करा और झंडा दिया और 1 रुपये लेके इस क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 15-20 साल तक वो यहीं पर रहे। 15-20 साल से सन 72 से 20-25 साल से वो यहीं रहे। घर द्वार सब छोड़ दिया और क्षेत्र के लिए उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्षेत्र के विधायक से लेटरबाजी कर करके जो भी जितना सहयोग जहाँ से मिला वहाँ से उन्होंने ये सहयोग करा। और यहाँ तक कि पडवा जी, सुरेंद्र पडवा, सुंदरलाल पडवा से भी खूब लड़ते झगड़ते थे क्षेत्र के विकास के लिए। तो मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनने जो यहाँ के लिए करा वो आज पूरे इंडिया में इस क्षेत्र का नाम हो रहा है। तो मैं श्री लालचंद जी के लिए बहुत बहुत कोटि नमन करता हूँ। देखिए हमारे जो भाई साहब हैं श्री दिलीप कुमार जी जैन, जो मंडीदीप से पधारे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और एक व्यक्ति के संघर्षमय जीवन की कथा के एक साधारण टैक्सी चलाने वाले व्यक्ति ने, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो श्री क्या नाम लालचंद जी, हाँ लालचंद जी जैन, जो कि एक साधारण टैक्सी चालक थे और जिन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, मुझे शांति नगर जैन मंदिर जो भोजपुर में स्थित है, इस आश्रम का मेरे को विकास करना है। तो देखिए कि उनके द्वारा की गई मेहनत से आज ये कितना बड़ा आश्रम यहाँ पर बन करके और तैयार हो गया है। अब हम चलिए कि आगे जो मुनि मानतुंग आचार्य जी महाराज है, उनकी समाधि का दर्शन हम आपको करवाते हैं। आइए जी।
जी। अच्छा, बीच में कितना मनोरम दृश्य है ये, हाँ, बड़ी सुंदरता है यहाँ पर, बेहद खूबसूरत जगह है। चप्पल नहीं उतारे जा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, हम लोग अब आ चुके हैं श्री मानतोंग आचार्य जी महाराज की ये समाधि स्थल है। और पूरा भोजपुर क्षेत्र एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में है। पूरे भोजपुर क्षेत्र के लिए मेरे कुछ शब्द समर्पित हैं। मैं अपने जो दर्शक हैं उनकी सेवा में संपूर्ण भोजपुर क्षेत्र के जो मेरे भीतर मन के जो भाव हैं, जो मेरी जो कविता के भाव हैं, मैं अपने दर्शकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, ये इतना सुंदर क्षेत्र है और इसकी प्रसिद्धि देश और विदेश में भी है। तो परिवार के लोग अपने परिवार के मुखिया से भोजपुर दिखाने की जो किस प्रकार से विनती करते हैं, एक पत्नी अपने पति से भोजपुर दिखाने की कैसे विनती करती है, इन्हीं भावों को मैंने अपनी कविता में समाहित किया है कि भोजपुर दिखलाई दे हो सैया, कि भोजपुर दिखलाई दे हो सैया, और के तुमसे मैं हारी तुम मानत नहीं आ, कि भोजपुर ओहो कि भोजपुर आहा, कि भोजपुर दिखलाई दे हो सैया, कि भोजपुर दिखलाई दे हो सैया। तो और आगे क्या दिखाने का आग्रह करती है पत्नी अपने पति से कि पहले दिखाइयो नदी बेतवाता में मैं नहाऊं, पहले दिखाइयो नदी बेतवाता में मैं नहाऊं, नहा धो कर के शिव शंकर की पूजा करने जाऊं, कि सुन लो जी सैया, परूं जी मैं तुम्हारे पैया, ओहो कि भोजपुर दिखलाई दो सैया, कि भोजपुर दिखलाई दो सैया, कि मोय दिखा दइयो शंकर जी को वो मंदिर प्यारो, मोय दिखा दइयो शंकर जी को वो मंदिर प्यारो, उनके दर्शन करवा से हो जीवन सफल हमारो, कि सुन लो जी सैया, परूं जी मैं तुमरे पैया, कि भोजपुर दिखलाई दो सैया, कि भोजपुर दिखलाई दो सैया, और जहाँ विराजी पार्वती कल्याणी वो जगमाता,
जहाँ विराजी पार्वती कल्याणी वो जगमाता। उनके दर्शन करवा दो बे हैं सुख संपत्ति दाता की। सुन लो जी सैया परूं जी मैं तुमरे पैया कि भोजपुर दिखलाई दो सैया कि भोजपुर दिखलाई दो सैया। और भक्तांबर स्तोत्र रचयिता मुनि मान तुंग प्यारे। भक्तांबर स्तोत्र रचयिता मुनि मान तुम प्यारे। उनके दर्शन करवा से हो जीवन सफल हमारो कि। सुन लो जी सैया परूं जी मैं तुमरे पैया कि भोजपुर दिखलाई दो सैया कि भोजपुर दिखलाई दो सैया। बोलिए मुनि मानतुंग आचार्य महाराज की जय हो। समस्त जैन तीर्थंकरों की जय हो। अतिशय क्षेत्र भोजपुर की जय हो। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय हो। तो प्रिय बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे ही और धार्मिक वीडियो प्राप्त होते रहें। फिर कभी अगले भाग में आपको अन्य किसी और तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कराएंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की, जय मुनि मानतुंग आचार्य महाराज जी की।